हाय एवरीवन, वेलकम टू द एटॉमिक नोटबुक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से पूछे गए नीट में कुछ पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिनेज। हमारे पास ऑप्शंस हैं। एमाइलोपेक्टिन हैव 1 to 4 अल्फा लिंकेज एंड 1 to 6 अल्फा लिंकेज। एमाइलोज हैव 1 to 4 अल्फा लिंकेज एंड 1 to 6 बीटा लिंकेज। एमाइलोपेक्टिन हैव 1 to 4 अल्फा लिंकेज एंड 1 to 6 बीटा लिंकेज। एंड डी ऑप्शन है एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप इसको ट्राई करिए, तब तक मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। हमारे पास है एमाइलोज। एमाइलोज में क्या होता है, वो लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है। आप इसे लीनियर भी बोल सकते हो विद अल्फा डी ग्लूकोज। और ये हमारा लिंक होता है C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और वहीं पे हमारा एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। और इसकी यूनिट जो लिंक होती है वो C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है वो हमारी C1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एमाइलोपेक्टिन हैव 1 to 4 linkage and 1 to 6 alpha linkage. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म ज्यूटिल आयन? एनिलीन, बेंजोइक एसिड, एसिटिनिलाइड, ग्लाइसिन। हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमारा ऐसा मॉलिक्यूल है जो ज्यूटिल आयन फॉर्म करता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आप गेस करिए विच इज करेक्ट। हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है एलानिन। एलानिन हमारा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। और हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कौन कौन से आएंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले तो हमारा वैलिन आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन ए है, वो हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। फिर हमारा ल्यूसीन आ जाएगा। और डी ऑप्शन में हमारा जो लाइसिन है वो भी हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमलेशिया। हमारे पास ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के, विटामिन ई। ये हमारा क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है। तो इसमें अब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी से हमारा एक और डिफिशियंसी होती है जो हमारी कहलाती है रिकेट्स। इसको भी आप याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड। वीडियो पॉज करिए और आप यहाँ पे खुद सोचिए कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको और जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनको याद करना पड़ेगा जिससे आप आंसर्स सही कर पाएँ एग्जाम में। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शंस है इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि हमारा लाइसिन है, वो हमारा बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये हमारा नीट 2016 में पूछा गया है। तो जब भी हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो आप उसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड रिड्यूसिंग शुगर को अच्छे से समझें और उसे याद करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सुक्रोज हो जाएगा, क्योंकि सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Our next question is sucrose on hydrolysis gives। आप वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हमारा क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जब हमारा सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करता है तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। Our next question is the reaction of concentrated sulfuric acid with carbohydrates is an example of। आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको वो सेंटेंसेस देंगे और पूछ लेंगे कौन से प्रोसेस हैं, और ये हमारा नीट 2020 में आ चुका है।
तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिहाइड्रेशन। कैसे? क्योंकि जो हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, वो हमारा क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका क्या मतलब होता है कि ये हमारा वाटर जो हमारा H2O है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसके साथ भी वो रिएक्ट करता है। अभी हमारा क्या है, जो हमारा H2SO4 है वो हमारा रिएक्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट से। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो एब्स्ट वाटर को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये क्या प्रोसेस कहलाएगी, डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहलाएगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये हमारा नीट 2017 में पूछा गया है। तो आप इन ऑप्शंस को देखिए और इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि वो इनकरेक्ट है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे नॉट करेक्ट है और कहाँ पे करेक्ट है। अब ये ऑप्शंस हैं कि हमारा जो ओवेलब्यूमिन है वो सिंपल फूड रिजर्व इन एक बाइट के लिए है क्या, ब्लड प्रोटीन्स हैं क्या वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं, डीनेचुरेशन प्रोटीन्स को मोर एक्टिव करता है क्या, इंसुलिन मेंटेन करता है शुगर लेवल को या नहीं, जो भी है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि जो हमारा डीनेचुरेशन है वो प्रोटीन्स में लिखा हुआ है कि डीनेचुरेशन मेक द प्रोटीन्स मोर एक्टिव, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारा डीनेचुरेशन है वो क्या करता है, वो हमारा चेंज करता है, चेंजेस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा क्या करेगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। और जब हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है तो हमारा प्रोटीन लूजेस इट्स एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है कि ये मोर एक्टिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। तो हमारा ये क्वेश्चन नीट 22 में पूछा गया है, और अभी हमने ऊपर देखा कि हमारा नीट 2017 में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक किस तरह के, इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इस टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं कि जैसे जिसमें पूछ लिया गया है कि हमारे प्रोटीन्स के बारे में है या फिर ब्लड प्रोटीन्स के बारे में, तो हमें उन टॉपिक्स में थोड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता होनी चाहिए, जिससे हम स्टेटमेंट को अलग कर सकें। कि जैसे होता है ना कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकें। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमको एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए, कि जैसे इसमें ऑप्शन दिया है कि एंजाइम्स और पॉलीसेक्राइड्स, यहाँ पे इनका केमिकल कैटालिस्ट वाला हो गया, are very specific for a particular reaction and substrate. Enzymes are biocatalysts. जब आपको पता रहेंगे स्टेटमेंट, तभी आप एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना सही आंसर टिक कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा इसमें क्या करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा ये एंजाइम्स और पॉलीसेक्राइड्स है ये रॉन्ग है। सबसे पहले तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड्स, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्योंकि क्या चीज़ है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये पॉलीसेक्राइड्स नहीं होते, ये हमारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो। अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।